पहला गुलिस्तान जौहर में बना, दूसरा यहाँ कोरंगी में बना और यहाँ पे बना है और वो काम कर रहा है। यहाँ आपके बराबर में इंडस हॉस्पिटल है वो सरकारी अस्पताल नहीं, लेकिन इंडस हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा जो फंडिंग होती है वो सिंध हुकूमत करती है। और इस साल भी हमने अरबों रुपए की फंडिंग जो है इंडस हॉस्पिटल की रखी है, ताकि पूरे शहर से लोग आते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर जो कोरंगी के रिहायशी हमारे बहनें हैं, भाई हैं, उनको सबसे ज़्यादा सहूलत यहाँ से मिलती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो हमारा भी अगला साल का जो बजट आ रहा है उसमें भी इंशाल्लाह ताला कोरंगी ज़िले के लिए अच्छी खासी स्कीमें हम रखने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और नई स्कीमें उस बजट के अंदर आपको नज़र आएंगी। अब ये जो कोरंगी में पीपल्स पार्टी का एमपी बन गया, पीपल्स पार्टी के यूसी के चेयरमैन बन गए, काउंसिलर बन गए, टाउन का चेयरमैन बन गया, ये ऐसे नहीं बने हैं। ये जो पीपल्स पार्टी ने खिदमत की कोरंगी के लोगों की, उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ अगर आपको अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए तो बजाय आप जज्बाती नारों में डूबे रहें, उनके पीछे चलते रहें, आप देखें कि वो कौन सी जमात है, वो कौन सी हुकूमत है, वो कौन सी लीडरशिप है जो आवाम की बेहतर खिदमत कर सकती है। मुझे फ़ख्र है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कराची पे बहुत फोकस है। हमारी जितनी मीटिंग्स होती हैं, कराची के सदर होने के नाते वो हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं, इस बात पे सवाल पूछते हैं कि कराची के लोगों के लिए आपने क्या क्या स्कीमें लेकर आए, आप क्या क्या काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी इस वक्त जो मकबूलियत कराची में है, हालिया इलेक्शंस में हमारी एमपीए की नशिस्तें भी बढ़ी हैं, एमएनए की नशिस्तें भी बढ़ी हैं, मेयर कराची भी हमारा आया है और इस वक्त कराची के अंदर 13 टाउन जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं और 100 से ज़्यादा यूसीज जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो ये एक तसलसल था उन खिदमात का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत कराची के शहरियों की कर रही थी। और आज भी जो ज़िले पीपल्स पार्टी जहाँ अक्सरियत में वहाँ तो काम हो रहे हैं, लेकिन वो ज़िले जहाँ पीपल्स पार्टी की इंतखाबी जो मौजूदगी थी वो बहुत कम थी। आज भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप जाएँ, वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि बेपनाह तरक्याती काम पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। वो सड़कें जो 40 सालों से नहीं बनी थी, खंडर थी, जहाँ से कोई आदमी पैदल नहीं गुजर सकता था, वो सड़कें पीपल्स पार्टी ने शानदार तरीके से वहाँ बनाई हैं और वहाँ आज वहाँ के लोग जो हैं खुश हैं। तो ये ऐसा एक सिलसिला है तरक्की का जिसके बदले में कराची के लोगों का पीपल्स पार्टी पर एतमाद बढ़ा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो तरक्की का सिलसिला है हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ जिस मकाम पे हम खड़े हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया, सब दोस्तों ने जिक्र किया, आपको पता है कि ये ईदगाह ग्राउंड है, यहाँ पर ईद की नमाज भी होती है, यहाँ जनाजे भी पढ़ाए जाते हैं और अब यहाँ पर खेल की सहूलतें भी लोगों को फराम की गई हैं, वॉक करने का मौका भी लोगों को यहाँ दिया गया है। और जहाँ हम दीगर तरक्याती कामों की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, अंडर पासिस की बात करते हैं, फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सेहतमंद जो सहूलियात होती हैं लोगों को वो फराम करना बहुत ज़रूरी होती हैं। आजकल इस माशरे में, हमारे माशरे में नौजवानों को अगर जो लोग गुमराह करना चाहते हैं उनको बड़ी आसानी हो जाती है, इसलिए कि नौजवानों के पास ऐसे मकामात नहीं होते हैं, ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं जहाँ जाकर वो अपना वक्त गुजार सकें। ये खेलों के मैदान, ये पार्क्स, ये वॉक करने की जगहें, ये जो जिम्स होते हैं वो अगर हम बनाएं तो बहुत अच्छा कुछ बन सकता है। हमने सरकारी सतह पर हेल्थ क्लब बनाने का सिलसिला भी शुरू किया है और वो भी इंशाल्लाह ताला मौका मिलेगा तो कोरंगी के लोगों के लिए भी जल्द हम बनाएंगे ताकि हेल्थ क्लब भी सरकारी सतह पर बने और वो लोगों को एक अच्छा सेहतमंद माहौल फराम कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा तरक्की का सिलसिला है वो चलता रहेगा। इस वक्त ये अच्छी बात है कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं और जो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है उसका ताल्लुक भी कराची से। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, हम सब मिलकर कराची के लोगों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने टाउन चेयरमैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये बात मैंने नहीं कही थी, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हुक्म था कि अगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया है और हमारे टाउन चेयरमैन हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस शहर में पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी जमातों के पास भी कुछ टाउन के चेयरमैन हैं, तो हमने ये साबित करना है कि हम दीगर जमातों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे ज़्यादा बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, हम करप्शन को ख़त्म करें और हम लोगों को कायल करें कि जिस चीज़ की वो तनख्वाह लेते हैं सरकारी मुलाजमीन, वो आकर काम भी करें, वक्त पर आएँ और काम करें। और हमारे पार्टी के जो अहदेदार हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो कारकुन हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो ये पैगाम है
वो लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों की खिदमत करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मीडिया के 2 सवाल करेंगे। एक मिनट बेटा। जी है बहुत शुक्रिया। जी है जी। आप जो है वो अपने बलदियाती नुमाइंदों की कामयाबियों का जिक्र कर रहे हैं, तरक्याती मंसूबों की बात कर रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम वाले आज भी कहते हैं कि ये जो बलदियाती जो कामयाबी पीपल्स पार्टी को मिली है ये एमक्यूएम की वजह से खैरात में मिली है, तो ये खैरात कब तक बरकरार रहेगी या कोई अपनी जगह भी बना लेंगे? यार देखें, अभी इस वक्त माहौल अच्छा है और उनकी जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा आपको भी है, मुझे भी है, पूरे मुल्क को है। तो रहने ही दें, मैं उसमें कोई मज़ीद बात करूँ खामखा फिर उनको नागवार गुजरे की बातें, लेकिन जो हक़ायक़ हैं ये उनको भी पता है, मुझे भी पता है। एक 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 ठीक है, जरूरत नहीं है। बोले अभी चंद दिन पहले वही गवर्नर सिंह और जो एमपीएम के गवर्नर थे वो बड़ी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन अब वही परसेंटेज कॉर्पोरेशन जो कामयाब मंसूबों को गिनवा रहे हैं, तो ये तब्दीली एकदम कैसे आएगी? मैंने देखें जो चीज़ें मैंने अभी आपके सामने गिनवाई है ना, ये मेरे कहने की बातें नहीं है, ये आप जाएं देखें, ये चीज़ें ज़मीन पर मौजूद हैं। आप मेरे दावों को तो जुटा सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ायक़ है उसको कोई नहीं जुटा सकता। कोई भी अगर कोई ये कहेगा कि सईद गनी ने जो मंसूबे बताए झूठ बोला है, लेकिन जब उसको मैं लेकर जाऊंगा ज़मीन पर, जब वो चीज़ें देखेगा तो फिर उसको जुटा नहीं सकता। तो मेरा ये, अब पहले वो किसी और कैफियत में थे, आज उनको अगर समझ आ गई है कि जी सूबा सिंध में और ख़ास तौर पर कराची शहर में पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर बहुत तवज्जो दे रही है और काम कर रही है, तो ये अच्छी बात है कि लोग उसको तस्लीम कर रहे हैं। बंद नहीं हो रहा, सुबह रात तक चलता रहता है, कौन लोग इसके पीछे, कब बंद होगा ये? देखिए, ये बदकिस्मती से कराची शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का एक मसला काफ़ी अरसे से रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह जो आपको शायद माननी भी चाहिए कि पिछले कई बरसों में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स में वक्तन फ़वक्तन कमी आती रहती है। अब लेकिन चूँकि ये इस किस्म का काम है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, तो इदारा कार्रवाई करता है, FIR भी कटती हैं, हाइड्रेंट्स बंद भी होते हैं, लेकिन फिर जब मौका मिलता है तो ये चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। अब इसमें अब चूँकि मैं बल्दियात का मिनिस्टर हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी गैर कानूनी इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं उस पर हम पाबंदी लगाएं और सख्ती कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि सवाल किया जवाब मैं सीधा सा सवाल कर लेता हूँ कि सिंध में गवर्नर की तब्दीली मुताबिक है या नहीं? देखें, गवर्नर जो है उसको लगाना, उसको हटाना वफाकी हुकूमत का काम है, और प्रेसिडेंट साहब गवर्नर को लगाते ज़रूर हैं, हटाते ज़रूर हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करते हैं। और जो भी शख्स गवर्नर के ओहदे पे आता है तो ताहयात कोई भी नहीं आता, जो ओहदे पे आता है उसको किसी न किसी ओहदे से जाना भी होता है। तो ये सवाल करना कि जी उसने जाना है नहीं जाना, ये सवाल तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर बनता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि तब्दीली होना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं होती। देखिए, मैं एक आपसे गुजारिश करूँ, अच्छा इसके साथ एक मैं और चीज़ भी जोड़ देता हूँ। ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़े होना और गैर कानूनी तामीरात होना, ये शहर का एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि हमारा जो महकमा है, हमारे पास इतने अफसरान नहीं हैं, इतनी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम खुद से ही बहुत सारी चीज़ों पर एक्शन कर सकें। जहाँ से इत्तला आती है, जहाँ से कोई शिकायत आती है, उस पर कार्रवाई होती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि करें। और मैंने तो कोशिश की कि ख़ास तौर पे जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन हो, और जहाँ जहाँ से शिकायत आती है या जहाँ मैं खुद देख लेता हूँ उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से
ख़ास तौर पे कराची के शहरियों से गुजारिश करना चाहता हूँ। देखें, आप बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और इकट्ठी करने के बाद आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए मकान जो है आप ले लें, लेकिन होता क्या है कि आप वो पैसा किसी गैर कानूनी तामीर होने वाली इमारत में जाकर खर्च लगा देते हैं और जो बंदा वो बिल्डिंग बनाता है वो तो पैसे लेकर निकल जाता है, लेकिन जो लोग जो मासूम शहरी वो मकानात या फ्लैट्स ख़रीदते हैं, सारी ज़िंदगी उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहती है। तो मेरी उनसे दरख्वास्त ये होगी कि आप मकान लेने के लिए जो पैसे इकट्ठे करते हैं, कोशिश करें कि वो आप गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली जो बिल्डिंग्स हैं उस पर वो खर्च ना करें। अब हमने जो पहली मेरी मीटिंग बिल्डिंग कंट्रोल में हुई, उसमें एक चीज़ आपको भी पता होगा, लेकिन मैंने उसको एक चीज़ उसमें तब्दीली की है। एक माफिया है जो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ शिकायत करता है और फिर जो वो बिल्डर होता है वो शिकायत वाले के पास जाता है, उसके साथ लेन देन करता है और उसके बाद वो शिकायत उसकी विड्रॉ हो जाती है। मैंने ये अहकाम दिए हैं। अब जो शिकायत आपके पास आएगी वो शिकायत नहीं है, वो इत्तला है, और जब इत्तला आपके पास आ जाए तो इत्तला वापस नहीं होती है।